दोस्तों आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से डिफाइन प्रोलॉग विद इट्स एप्लीकेशन व्हाट आर मिनिस्की फ्रेम, यानी कि प्रोलॉग क्या है, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है और इसका क्या यूज है, ठीक है, और मिनिस्की फ्रेम क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोलॉग है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। तो प्रोलॉग को प्रोग्रामिंग इन लॉजिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। is a high-level programming language used mainly in artificial intelligence and computational linguistics। यानी कि प्रोलॉग जो है वो हमारी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और उसका यूज क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में यूज किया जाता है। जैसे कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसमें इसका यूज किया जाता है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल लॉजिक वेयर प्रॉब्लम्स आर सोल्व यूजिंग ए सीरीज ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। यानी कि यह एक फॉर्मल लॉजिक है। फॉर्मल लॉजिक मतलब एक बहुत ही लॉजिक टाइप का है, ठीक है। जैसे कि हम व्यक्तिगत रूप में कोई बातचीत करते हैं तो उसी तरीके यानी कि एआई बेस्ड मान के चलिए, एआई बेस्ड इसमें लॉजिक होते हैं। वेयर प्रॉब्लम्स, जहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व की जाती हैं यूजिंग सीरीज, एक क्रमवाज, एक क्रम के रूप में हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व की जाती है। आप ए फैक्ट्स एंड रूल्स, एक फैक्ट मान के चलिए या एक रूल मान के चलिए, उसी के अनुसार जितनी भी प्रॉब्लम है उसे सोल्व की जाती है वन बाय वन करके, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपनी कोई प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं उसी प्रकार से हमारी प्रोग्रामिंग हेल्प करती है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। द सिस्टम यूजेस दीज टू डिड्यूस न्यू फैक्ट्स एंड आंसर क्वेरीज। यानी कि जो हमारा सिस्टम है, ठीक, वो हमारा जो है इस प्रोग्राम लैंग्वेज को यूज करके कुछ न्यू परिणाम निकालने की कोशिश करता है। डिड्यूस माने नए परिणाम निकालने की कोशिश करता है, डिड्यूस न्यू फैक्ट्स एंड आंसर क्वेरीज। यानी कि जो हमारा सिस्टम है जो हमारा यूज करता है प्रोलॉग प्रोग्रामिंग को, ठीक है, तो वो कुछ नए फैक्ट्स और कुछ नए रूल निकालने की कोशिश करता है। तो प्रोलॉग इज मेनली यूज्ड फॉर टास्क लाइक एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस क्वेरीज, ठीक है। तो प्रोलॉग है, प्रोलॉग को मेन रूप से यूज किया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम में। जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान के चलिए, ठीक है। तो जैसे हम कोई कार्य के लिए उससे कहते हैं तो तुरंत वो कार्य करती है, एक्सपर्ट सिस्टम भाई हमारा होता है, तो उसमें प्रोलॉग का यूज किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है एंड डाटा क्वेरीज में, डाटाबेस क्वेरीज में इसका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रोलॉग, और जो प्रोलॉग है, ठीक है, तो इसका यूज क्या है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ऊपर बताया गया यहाँ नीचे भी एक्सप्रेस सिस्टम में इसका यूज एक्सप्रेस सिस्टम में होता है। प्रोलॉग इज यूज टू डेवलप सिस्टम्स दैट सिमुलेट ह्यूमन एक्सपर्टाइज लाइक मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम, ठीक है। तो प्रोलॉग क्या है, प्रोलॉग को यूज करते हैं हम, इसके यूज करते हैं सिमुलेट ह्यूमन एक्सपर्टाइज, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इसे यूज करते हैं। जैसे कि मेडिकल में हम यूज करते हैं बहुत सी रिपोर्ट वगैरह को पढ़ने के लिए या बहुत सी बीमारियों वगैरह को एनालाइज करने के लिए हम अपने एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत से टास्क हमारे एक्सपर्ट सिस्टम पर डिपेंड होते हैं, तो उन्हें सोल्व किया जाता है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा, उसी में हमारी प्रोग्राम का यूज भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे शॉर्ट में एनएलपी भी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। इसका यूज होता है ह्यूमन लैंग्वेज को भी एनालाइज करने की। जैसे कि हमने हिंदी बोली, किसी ने उर्दू बोली, किसी ने और कोई भाषा बोली, ठीक है। तो इसका काम ये भी है कि वो हर किसी की भाषा को समझ पाए और उसे सटीक जवाब दे पाए उसकी भाषा में, ठीक है। तो वहाँ पर भी इसका यूज होता है। जैसे कि गूगल, फेसबुक वगैरह हम सभी लोग चलाते हैं, तो अपनी अपनी लैंग्वेज में उसे हम क्वेश्चन करते हैं तो वो आपके क्वेश्चन के अनुसार ही आपको रिप्लाई भी दे देता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी इसका यूज होता है। इसके बाद इसका यूज होता है रोबोटिक में। प्रोलॉग हेल्प इन मेकिंग डिसीजंस फॉर रोबोस्ट बेस्ड ऑन लॉजिक, यानी कि जो हमारे रोबोट वगैरह हैं, ठीक है, तो वो भी किसी ना किसी लॉजिकल टेक्निक पर ही बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी प्रोलॉग प्रोग्राम का ही यूज होता है, ठीक है। इसके बाद ऑटोमेटेड थ्योरम्स प्रूविंग, ठीक है। इट असिस्ट इन सॉल्विंग मैथमेटिकल थ्योरम्स। कुछ हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक, उन्हें भी सॉल्व करने के लिए हमारी प्रोलॉग प्रोग्रामिंग का ही यूज किया जाता है, ठीक है। जिसे हम यदि अपने आप से सॉल्व करें तो काफ़ी हमें समय लगेगा सॉल्व करने में, बट यदि हम प्रोग्रामिंग का वहाँ पर यूज कर दें तो बहुत कम समय में हमारी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्व हो जाएगी, बहुत जल्दी आंसर निकल आएगा, ठीक है। आता है मिनिस्की फ्रेम्स। ये क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स मिनिस्की फ्रेम्स आर स्ट्रक्चर्ड यूज्ड इन एआई टू रिप्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, ऑन सिचुएशंस। यानी कि मिनिस्की फ्रेम को अगर हम सिंपल वर्ड में कहना चाहें तो ये मिनिस्की फ्रेम हमारा एक स्ट्रक्चर होता है
जो यूज किया जाता है एआई में टू रिप्रेजेंट, यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइज नॉलेज, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के काम आता है। अबाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी उद्देश्य के बारे में। इवेंट्स, किसी घटना के बारे में। आर सिचुएशन, या कोई सिचुएशन हो सकती है। यानी कि मिनिस्की फ्रेम को इस यानी कि मिनिस्की फ्रेम को इसलिए हम यूज करते हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा, हमारे कोई इन्फॉर्मेशन है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं। कोई नॉलेज वगैरह हो उसे हम एक साथ, किसी के पास कोई सिचुएशन या कोई इवेंट आती है तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में एनालाइज करके रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, मिनिस्की फ्रेम का। नेम्ड आफ्टर मार्विन मिनिस्की, ठीक है, तो मार्विन यहाँ पर लिख गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो मार्विन मिनिस्की के द्वारा ही इसे मिनिस्की फ्रेम नाम दिया गया है। ठीक है, दीज फ्रेम्स आर लाइक मेंटल टेम्पलेट्स दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट टिपिकल सिचुएशंस, हेल्पिंग सिस्टम्स टू मेक डिसीजंस एंड अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है, मेंटल टेम्पलेट्स की तरह इसका यूज होता है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जो टिपिकल सिचुएशंस को होती हैं, जो बहुत हाई फाई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनसे रिलेटेड हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करने के लिए वर्क होती है, काम करती है। ठीक है, जो हेल्पिंग सिस्टम्स टू मेक डिसीजंस एंड अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट, यानी कि जो हमारे उस समय हमें हेल्प करती है, जब कोई हमें डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो उस समय हमारी फ़ायदा कराती हैं, काफ़ी हमें हेल्प कराती हैं, जो हमारे डाटा को स्टोर करके पहले से ही रखती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव ए फ्रेम फॉर ए रेस्टोरेंट इट में सर्टेन डिटेल लाइक। अगर मान के चलिए हमारे पास एक फ्रेम है, ठीक है, एक फ्रेम स्टोर है, फ्रेम स्टोरेज टेम्पलेट है, तो हम हमारे एक रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है, तो इट में सर्टेन डिटेल लाइक, तो इसके अंदर कुछ डिटेल्स हमारी स्टोर रहती है। ठीक है, वो क्या हो सकती है, पीपल हु वर्क्स देयर बेटर या चीप, यानी कि जो हमारा एक रेस्टोरेंट है उसमें जो पीपल हैं जो वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें बेटर और चीप हो सकते हैं, यानी कि मुख्य व्यक्ति जो होगा वो होगा, बेटर वगैरह जो लोग सब उसमें होंगे। ठीक है, इसके बाद उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि सर्विंग फूड, कुकिंग, खाना को लोगों के लिए देना और कुकिंग वगैरह बनाना। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट्स, कुछ उनके उद्देश्य भी होंगे, कार्य भी होंगे, तो जैसे कि टेबल्स होंगी, ऑब्जेक्ट मतलब टेबल्स होंगी, वहाँ पर चेयर्स होंगी, मेनूज होंगी। टेबल्स यानी कि लोग जिस पे बैठ बैठ सकें, ठीक, कुछ खाना वगैरह रख पाएँ चेयर्स पे जिस पे बैठ पाएँ, मेनूज वगैरह क्या क्या वो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, ये भी होगा उसमें। इसके बाद एक्सपेक्टेड एक्शंस, कुछ एक्शंस भी लिए जाएंगे, जैसे ऑर्डरिंग फूड, कुछ कस्टमर जाएगा ऑर्डर भी देगा। ठीक है, ईटिंग बाद में खाना वगैरह भी खाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सब हमारी स्टोर होती है। These frames helps AI systems make inference or decisions based on the current situation। तो जी हमारे जो फ्रेम है जी उस समय एआई की मदद से इस प्रकार से वर्क करते हैं, जो करंट हमारी सिचुएशन होती है उसी को देखकर एक साथ बहुत स्मार्ट तरीके से वो डिसीजन को ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य को कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी प्रोग्रामिंग यूज होती है। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वाचिंग।